प्रवीण कुमार केसरी। व्यंग की वो आवाज जो सिर्फ कानों तक नहीं, अंतर मन तक पहुंचती है। वे शब्दों से नहीं, सच्चाई की नब्ज से लिखते हैं। जहां हर पंक्ति में हंसी का तड़का है और हर हंसी के पीछे छिपा है कड़वा सच। लेखक, कवि, गीतकार और अधिवक्ता, ये उनके परिचय के चार रूप हैं, पर असली पहचान है उनकी सीधी बात करने की सलीका भरी बेबाकी। उनकी रचनाएं हंसाती हैं, चुभती हैं और सोचने पर मजबूर भी करती हैं। कभी व्यवस्था की जड़ों तक तो कभी हमारे अपने मौन तक। इस बार वे लेकर आए हैं अपना नया व्यंग, सरकारी व्यवस्था और लॉकर का रहस्य। एक ऐसी रचना जो सिर्फ हंसाती नहीं, बल्कि व्यवस्था के ताले में फंसे सच को खोलती है। जहां व्यंग्य मुस्कुराता है और सच्चाई बेआवाज होकर भी बहुत कुछ कह जाती है। मनोज कुमार की फिल्म उपकार ने रहस्योद्घाटन किया था। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। मैंने भी कई जगह जमीन खोद कर देखी, लेकिन सांप बिच्छू के अलावा कुछ नहीं मिला। खैर, धरती भले सोना ना उगले, लेकिन बैंकों के लॉकर तो जरूर सोना, हीरे मोती और नकदी उगलते हैं। अखबार और जांच एजेंसियों की छापेमारियों की खबरें आए दिन बताती हैं। कभी फलां के तो कभी फलां के बैंक लॉकर की तलाशी ली गई, जिसमें करोड़ों की धनराशि मिली। ऐसे में मेरा भी मन मचलने लगा कि क्यों ना एक लॉकर अपने नाम भी करवा लूं। एक बार मैंने एक बैंक के मैनेजर से लॉकर के लिए पूछा। मैनेजर बोला, कोई लॉकर खाली नहीं है। ये सुनकर मैं मुस्कुराया और बोला, भाई साहब, मुझे खाली लॉकर नहीं चाहिए, भरा हुआ चाहिए। ऐसा कि ठूस ठूस कर भरा हो और खोलते ही बदहजमी की नौबत आ जाए। मैनेजर शांत स्वभाव का था। बोला, आप केवल अपना ही लॉकर देख सकते हैं, दूसरों का देखेंगे तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। मैंने व्यंग्य करते हुए कहा, जो मुझे अच्छा सा लॉकर देगा उसके लक का लॉक खुल दूंगा, उसमें आपकी भी हिस्सेदारी रहेगी और रिटायरमेंट के बाद आपको अपना मुनीम भी रख लूंगा। मैनेजर ने मुझे गंभीरता से देखा, गहरी सांस ली और बोला, आपकी प्रचंड प्रतिभा के तर्क और दलीलों से प्रभावित अवश्य हूं, पर सहमत नहीं हो सकता। नौकरशाही के कंधों पर भारत के विकास का दारोमदार भले ही हो, लेकिन हमारी नौकरी कितनी कठोर है ये आप नहीं समझ सकते। हम वो लोग हैं जो नौकरी लगते ही सक्रिय होते और देश के उज्जवल भविष्य के लिए तल्लीन हो जाते हैं। दूसरों के लॉकर खोलना आपराधिक कृत्य है, लेकिन किसी काम के लिए सुविधा शुल्क ले लेना नितांत अहिंसक कर्म माना जाता है। हम जब से नौकरी में आए हैं, विकास को लेकर बहुत गंभीर हैं, इसीलिए अत्यंत सतर्कता से अपने काम को अंजाम देते हैं। किसी की फाइल को महीनों दबाए रखना परम शांति है, लेकिन अपनी कुर्सी पर किसी और को बैठते देखना घोर हिंसा। पैसा मारना एक आर्थिक क्रिया है, पर आंख मारना चारित्रिक पतन। डरिए मत, ईमानदारी, सच्चाई और सादगी जैसी चीजों से विकास बाधित नहीं हो सकता। सबका एक सिस्टम है, सभी के अपने रास्ते हैं, और जो रास्ते पर नहीं, उसके लिए हमारे पास पावर, प्रशासन, शासन सब है। कभी नोटिस, कभी छापा, कभी पुलिस या दमन, कभी बुलडोजर, बहुत कुछ है। इनके उपयोग का समय आता है, लेकिन ये अंतिम विकल्प हैं। आज कलम और तलवार की लड़ाई में भ्रष्टाचार की कमाई भी शामिल है। दुनिया में चाहे कौशल बहुमुखी हो या न हो, दशमुखी होना जरूरी है। नौकरी में अपने तर्क कौशल हैं। ऐसे ऐसे डिजाइनदार तर्क गढ़ लेते हैं कि लगे जैसे हमारी नौकरी दुनिया की सबसे कठोर नौकरी है। इस कठोरता में चाय का ठंडा होना, एसी का खराब होना और फाइलों के नीचे से पेन का गायब होना तक शामिल है। विषम परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए नौकरशाही बलिदानी भाव के साथ अपने कर्तव्य में जुटी रहती है। हम प्रत्येक कार्यक्रमों में जनता की सहभागिता चाहते हैं, जनता को आमंत्रित करते हैं, लेकिन कुर्सियां भारत को बनाने वालों को के लिए पूर्व से आरक्षित कर दी जाती हैं। अब जनता चाहे कुछ भी कहे, इन्हें ठेकेदार कहे, दलाल कहे, तिकड़मबाज कहे, लेकिन हम जानते हैं कि कोई शासन का ठेकेदार है तो कोई समाज का ठेकेदार। अगड़े, पिछड़े, वंचित सबके प्रतिनिधि मंच पर समभाव से सजाए जाते हैं, जैसे मिक्स पकौड़ी की थाली। भारत का भविष्य इनके हाथों सुरक्षित है या नहीं, कहना कठिन है, लेकिन ये निश्चित है कि सरकारी आयोजनों में इन्हीं महानुभावों को ससम्मान बुलाया जाता है।
जनता के लिए जो तय होता है वो विशिष्ट लोगों से शुरू होकर सभा स्थल के किसी कोने पर जाकर खत्म होता है। जनता भी समझ चुकी है, मंच पर बैठना सेवा है और नीचे बैठना सब्र। सो वो भी चुपचाप पीछे की लाइन में बैठकर चाय बिस्कुट कब मिलेगा वाली आस में लोकतंत्र का लुत्फ उठाती है। मंच, माला और माइक्रोफोन के इस वातावरण में असीम आनंद है और ऐसे परमानंद में आंखें यूं ही बंद हो जाती हैं जैसे दंगे के बाद बाजार की दुकानें। लेकिन इससे जो सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, उसमें तुम मुझे बुलाओ मैं तुम्हें बुलाऊं के भाव होते हैं। बदले में जब कहीं स्कूल का फीता काटना हो, कॉलेज में भाषण झाड़ना हो या वृक्षारोपण कर पर्यावरण दिवस मनाना हो, तो हमें यानी हम नौकरशाहों को माननीय मुख्य अतिथि बना दिया जाता है। इससे दो बड़े फायदे होते हैं। पहला, भीड़ जुटाने, उठाने बिठाने, माइक, टेंट, कुर्सी की झंझटों से पूरी तरह मुक्ति मिल जाती है। सम्मानित महानुभाव सदैव इस हेतु प्रतीक्षारत रहते हैं। और दूसरा, जलपान से लेकर सम्मान तक की सारी जिम्मेदारी आयोजकों पर ससम्मान डाल दी जाती है। हाँ, आवश्यकता पड़ने पर इस सहयोग हेतु थोड़ी सी सरकारी राशि से निकासी कर स्वयं का और थोड़ी सम्मानित महानुभावों का भी कल्याण कर लिया जाता है। आखिर समाज सेवा का पुरस्कार तो बनता ही है। और जब हम नौकरशाहों की सेवानिवृत्ति होती हैं या समारोह पूर्वक हटाए जाते हैं, तब सम्मानित महानुभावों की आंखें फिर खुलती हैं और हमारी पुरानी प्रतिभा के किस्से चल पड़ते हैं। निश्चित ही ये एक ऐसा सद्भावनापूर्ण परिवेश है जहां आनंद और परमानंद की गंगा बहती है और इस बहती गंगा में आंखें हमेशा बंद ही रहती हैं।